नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई सारी रोचक कहानियों को सुना होगा। आइए एक और रोचक कहानी सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। उस गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था अनुज। वह बहुत ही क्रोधित और नकारात्मक स्वभाव का था। गांव के लोग उससे हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि वह हमेशा झगड़ा करता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन अनुज ने सोचा कि अगर वह महात्मा बुद्ध से मिले तो हो सकता है वह उनके विचारों से प्रभावित हो जाए और उसकी बुद्धि बदल जाए। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, हे भगवान, मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही दुखी है। मैं हमेशा गुस्से में रहता, इसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलती है। हे भगवान, आप मेरी मदद करें ताकि मैं इस कठिनाई से बाहर आ सकूं। महात्मा बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, अनुज, क्या तुम जानते हो कि गुस्सा एक आग की तरह है। जब तुम गुस्सा करते हो तो वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी जलाता है। अनुज ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को नहीं बदल सकता। उसने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो तुम एक जंगली फूल हो जो अपने खूबसूरत रंगों से भरा है, लेकिन तुम्हारे चारों ओर एक बड़ी झाड़ी है। अगर तुम अपनी सुंदरता को दिखाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो अनुज ने किताब से उत्तर दिया, पहले उस झाड़ी को हटाना पड़ेगा, तब न लोग मेरी सुंदरता को देखेंगे। अनुज ने फिर से सोचा और पूछा, लेकिन मैं झाड़ी को कैसे हटा सकता हूँ भगवान? तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने अंदर की झाड़ी को पहचानना होगा। वह तुम्हारे गुस्से, घृणा और नकारात्मकता में छिपी हुई है। इसके लिए तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। बुद्ध ने अनुज को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर कुल्ले का ध्यान कर रहे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानो और फिर उसे अपने अंदर से बाहर निकालो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा और तुम शांति को महसूस करने लगोगे। अनुज ने महात्मा बुद्ध की सलाह मान ली और ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने अभ्यास करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। वह अब अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ही विनम्रता से बात करने लगा। लोग उसकी बदलाव को देखकर बहुत ही खुश हुए और साथ में आश्चर्यचकित भी थे। कुछ समय बाद गांव वाले अनुज की प्रशंसा करने लगे। वह अब न केवल शांत रहता था, बल्कि लोगों की मदद भी करने लगा। उसने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा और उन्हें भी ध्यान करने की सलाह दी। एक दिन अनुज ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहा, हे भगवान, आपके उपदेश ने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया। अब मैं समझता हूँ कि सच्ची खुशी अपने भीतर की शांति में ही है। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा प्रयास है अनुज। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें यह परिवर्तन दिया है। याद रखो अनुज, जीवन में सबसे बड़ा बदलाव खुद से शुरू होता है। जो भी तुम बदलाव दूसरों में देखना चाहते हो, सबसे पहले उसे अपने आप से शुरू करो। यही है परिवर्तन और यही है मन की शांति। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने की ज़रूरत होती है। ध्यान और आत्मविश्लेषण से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सच्ची खुशी और शांति हमारे अपने मन में होती है, जिसे हमें खोजने की आवश्यकता है और इस तरह से हम अपने सभी भावनाओं को नियंत्रित कर कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।